हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज हम जानेंगे कि इस्लाम में कुर्बानियाँ क्यों नाजिल हुई हैं, इस दुनिया में बकरा ईद क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे का वाक़या क्या है, क्योंकि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई हकीकत छुपी होती है। तो आज हम बकरा ईद के पीछे का वाक़या जानेंगे। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बकरा ईद के मौके पर दुनिया भर के तमाम मुस्लिम कुर्बानी करते हैं और हमारे जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें तो ये चीजें पहले से पता नहीं होती हैं। जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको तो हर वाक्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से बचपन में ही सारी बातें बता दी जाती हैं, और हम होते हैं कुछ मेरे जैसे जिनको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, पता नहीं होता है कि इसके पीछे की क्या हकीकत है, ये क्यों मनाई जाती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस दुनिया में बकरा ईद क्यों मनाई जाती है और इस्लाम में कुर्बानियां कहां से और कैसे नाजिल हुई हैं। तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, ये हजारों सालों पहले की बात है और इसमें हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी और पैगंबर थे, वो एक दिन सो रहे थे और उनको एक ख्वाब आता है जिसमें अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ए इब्राहिम, आपके नजदीक जो भी सबसे प्यारी और महबूब चीज हो, आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। और अब मैं आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर पर अपने नबियों का इम्तिहान लेता है, यह देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से। कि हमें इस दुनिया में जो कुछ भी चीजें मिली हैं वो हमारे प्यारे अल्लाह ताला के दिए हुए तोहफे ही हैं, जो हमें खुशकिस्मती से मिलते हैं। और हमारे जितने भी नबी और पैगंबर होते थे, उनके हर ख्वाब सच्चे होते थे और वो जो भी ख्वाब में देखा करते थे वो उनके लिए अल्लाह ताला का हुक्म होता था। और यही ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के तौर पर अपने ऊँटों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। और गाइस, उस जमाने में ये 100 ऊँट आज के जमाने की 100 गाड़ियों का सेक्रीफाइस होने के बराबर थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी देने के बाद ये सोचा कि उनको जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। और फिर अगले दिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोते हैं तो उनको फिर से वही ख्वाब दोबारा आता है, जिसमें फिर से अल्लाह ताला उनको फरमाते हैं कि इब्राहिम, अपने सबसे प्यारी अजीज चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। और फिर अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे देते हैं। पहली बार उन्होंने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी और उससे अगले दिन जब उनको वही ख्वाब आया तो उन्होंने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। बट फिर अगली रात जब वो फिर से सो रहे थे तो उनको फिर से एक ख्वाब आता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अल्लाह ताला उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अजीज चीज तो सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम। और आपको ये बता दूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी, और वह थे उनके बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो उन्हें सबसे अजीज और महबूब थे। और जैसे कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या फिर अल्लाह ताला से। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। और जब अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठते हैं और फिर अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहते हैं कि हमारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुलाकर बहुत अच्छे से तैयार कर दीजिए। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को
अच्छे से नहला धुला कर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वह अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देंगे। पर शैतान को ये कहाँ मंजूर था कि कोई अल्लाह ताला की बात करे। और फिर शैतान भी अपने काम में लग जाता है। शैतान का काम क्या होता है? एक नेक राह पर चलने वाले इंसान को उसकी राह से भड़काना। और फिर शैतान सीधा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं लेकर गए बल्कि उनकी कुर्बानी करने के लिए गए हैं। और ये सब सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हो जाती, मगर फिर वो समझ जाती हैं कि ये जरूर अल्लाह ताला का हुक्म है। और फिर वो शैतान से कहने लगती है कि अगर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। और वो कहती हैं कि ये तो मेरा सिर्फ एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे होते तो मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर देती। और ये बात एक माँ के लिए कहने की बहुत बड़ी बात होती है, अपने बेटे की कुर्बानी देना। और फिर जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकामयाब हो जाता है तो वो सीधा उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है और वह उनसे कहने लगता है तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं लेकर जा रहे बल्कि वो तुम्हारी कुर्बानी देने के लिए लेकर जा रहे हैं। और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो ये मेरे लिए बहुत खुश नसीब की बात है कि मैं अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने जा रहा हूँ। 13 साल की उम्र में इस बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी का होना कितनी बड़ी बात होती है। और जब शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भड़काने में भी नाकामयाब हो जाता है तब वो सीधा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाता है और फिर उनको भड़काने की कोशिश करने लगता और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहता है कि ये बेटा तुम्हें कितनी मन्नतों दुआओं के बाद मिला है और अगर तुम इसकी कुर्बानी कर देते हो तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तरह तरह की नाकामयाब कोशिशों से भड़काने का प्रयास करता है और फिर गुस्से में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको पत्थर से मारते हैं। और गाइस जैसे कि एक बात है कि जब लोग हज पे जाते हैं और वो शैतान को आज भी कंकड़ मारते हैं और बताया गया है कि ये हज के कामों में सबसे अहम काम होता है। और फिर शैतान के जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को सारी बात सच सच बता देते हैं कि वो उनको यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं और अल्लाह ताला ने उनको क्या हुक्म दिया है। और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये पूरा वाक्य सुनकर फरमाते हैं कि बाबा अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है, आप बस इतना करिए कि मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लीजिए ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको कोई तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर ना जाएं। बस फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर बांध देते हैं और अपने भी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। और फिर वह जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाते हैं तो वहाँ एक जानवर की आवाज आती और उस आवाज को सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं और वो जब अपनी आंखों से पट्टी खोलते हैं तो वहां पर उनको एक दुम्बा जुबा हुआ नजर आता है और उसी के पास हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े होकर मुस्कुराने लगते हैं। और फिर आसमान से आवाज आती है और अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ए इब्राहिम आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं,
ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی اور آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد کریں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں ایک قربانی پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں، اور بقرہ عید پر جو بھی جانور حلال ہو قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں میں بانٹا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ حج کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سال بھر کی نیکیوں میں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہیں، اسی لیے ہمیں حج کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو گائز، یہ تھا قربانی کا پورا واقعہ۔ اسلام میں قربانی کیسے نازل ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خواب آتا ہے جس میں ان کو ان کی سب سے پیاری من پسند چیز قربان کرنے کا فرمان دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے اونٹوں کی قربانی دیتے ہیں، بٹ اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں، اور جب وہ قربانی دینے جاتے ہیں اپنے بیٹے کی تو شیطان انہیں بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، بٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تینوں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی خوشی قربانی دینے کو تیار رہتے۔ تو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، بھول چوک ہوئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، اور اگر ولاگ اچھا لگے تو پلیز لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینا۔ میں ملوں گی آپ سے کسی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے اور خوش رکھیے، اللہ حافظ۔